मिल्की मशरूम्स कैलोसेबे इंडिका, ये वैरायटी का नाम है। ये जो वैरायटी है इंडिया में सबसे पहले हमने कल्टीवेशन शुरू किया, उसके बाद में लोगों को सजेस्ट करना शुरू किया। ये जो वैरायटी है वेस्ट बंगाल हिल्स एंड घाट्स में नेचुरली उगता था और उसको रोड साइड में लोग जंगल से लाकर सीजन में बेचा जाता था। साइंटिस्ट लोगों ने इस मशरूम का कलेक्ट करके इसका कंटेंट टेस्ट करने के बाद उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसके अंदर 43% क्रूड फाइबर, एंटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स, एंटी डायबिटिक कंटेंट, एंटी कैंसर फैक्ट्स, ये सब मिल गया। तो इसको मेडिसिनल मशरूम के तौर पर उगाना के लिए प्रयास करने लग गया और इसको कैसे उगाना है, क्लाइमेटिकल कंडीशन क्या चाहिए, सबस्ट्रेट क्या चाहिए, इसका रिसर्च के पीछे लग गया। 1990 में पहली बार तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बतूर का साइंटिस्ट लोगों ने इसके बारे में आर्टिकल लिखा। दी हिंदू न्यूज़पेपर फ्रंट पेज में पॉलिटिकल न्यूज़ की जगह पर इसका चित्र आया और उसके ऊपर एक टाइटल आया, यदि अगर हम इंडिया में इस मशरूम को उगाते हैं तो पूरी दुनिया का मशरूम इंडस्ट्री को हम हिला सकते हैं। बिकॉज ये सेंटेंस बहुत ही मुझे प्रेरणा दिया। फिर मैंने भी इसका पीछे पड़ गया, क्योंकि मेरा एजुकेशन, मेरा स्टडी वहीं पर चल रहा था और मैं ऑलरेडी मशरूम उगा रहा था और अलग वैरायटी। तो मशरूम इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ था। तो ये आर्टिकल से प्रेरित होकर इसको किसी भी कीमत में हमको उगाना ज़रूरी है। तो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करते रहा, मैं उगाने का प्रयास करते रहा, मैं भी स्टडी करते रहा। फिर एक दिन बट 13 साल लग गया प्रॉपरली इसको रिसर्च में प्रॉपर शेप एंड साइज लाना और मार्केट में प्रॉपरली लॉन्च करने के लिए 13 ईयर्स प्रयास करना पड़ा। और लेकिन उसके बाद इतना तेज़ी से इसको मैंने बढ़ा दिया। तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, 3 स्टेट को मेन फोकस किया। अब हर स्टेट के लिए मैं इसको इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया और अन्य उत्तर प्रदेश हो गया और हरियाणा, पंजाब तक हर जगह पे इसको मैं लॉन्च कर दिया। और हर भाषा में मैंने इसके बारे में किताब पहले लिखा था और पूरी देश में मैंने घूम फिर के और काफ़ी लोगों के इसके बारे में सेमिनार्स और वीडियोस बना के देते आया और इससे कई लोग प्रेरित होकर मशरूम कल्टीवेशन में उतर गया। लेकिन सबसे ज़्यादा प्लांट्स और स्पीड में बनी बोलो तो केरल स्टेट। हर कोई आज ये जानता है। पूरा 1 बरस मैंने काम किया तो आज हर होटल में मशरूम्स मिलता है, मिल्की मशरूम्स। और ब्रेस्ट कैंसर का परसेंटेज वहाँ पे सर्टन एज के बाद 80% लोगों में होता है, लेडीज़ों में। लेकिन उसको पूरी तरह से वॉश करने का और क्योर करने का कैपेसिटी और गुण इस मशरूम में रहने के कारण इसका काफ़ी डिमांड आ गया और इसका टेस्ट की वजह से और काफ़ी अच्छा रेट भी फार्मर्स को मिलने लगा और हर एक का इनकम भी काफ़ी अच्छा है। और ये मशरूम उगाने के लिए देखिए अभी का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर मशरूम उगाने भी शुरू हो चुकी है। ये जो प्लांट है यहाँ पर टनों में मशरूम पर डे उगाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इस मशरूम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ये स्टार्टिंग का मैंने दिखा रहा हूँ। तो इस प्लांट के अंदर जो मशरूम से उग रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मशरूम्स उग रहा है। इसमें क्या रहता है, पैडी स्ट्रॉ, चावल का घास रहता है या गेहूं का भुस्सा रहता है, सोयाबीन का रॉ मटेरियल रहता है। कोई भी एक कृषि का कच्चा वस्तु को पानी में 8-10 घंटा या 12 घंटा भिगाया जाता है, उसके बाद स्टेराइल करते हैं, उसके बाद उसको बैग में फिलअप करते हैं विथ स्पॉन। उसके बाद बैग को बांध के 20 to 25 डेज रखते हैं। उसके बाद वो तैली को बीच में काट के ऐसे 2 भाग करके उसके ऊपर 1 इंच काला मिट्टी या लाल मिट्टी मिक्स करके उसके ऊपर डाल के उसको पानी दिया जाता है और मोर देन 20 डिग्री टेम्परेचर एंड 70 to 80 डिग्री प्लस 80 प्लस ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन किया जाता है, तब जाकर ये मशरूम्स उगना शुरू हो जाता है। तब देखिए ये बैग्स का जो साइज़ है करीबन नियरली 1.5 फुट से 2 फुट के करीबन है। तो इस बैग को बीच में काटा जाता है और उसको 2 किया रहता है। मेक इट cut and make it 2 halves and put some soil on that bottom side, okay, the top side, और उसके ऊपर वाटर स्प्रे करना है। तो ये सभी सिस्टम आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इसका काफ़ी वीडियोस मैं शेयर कर दूंगा। और वन थिंग, आज हमारे देश में ये जो मशरूम्स उगाने लग गया तो ये इंडियन वन ओरिजिनल मशरूम्स है, क्योंकि हर वैरायटी आप सोच सकते हैं। अभी ऑयस्टर जानते, बटन जानते और शिटाके, गैनोडर्मा, लाइन्स मानिया
और किंग ऑयस्टर, मैनी मोर वेराइटीज़ आर देयर एयर मशरूम्स। हर वेराइटी का हिस्ट्री में अगर जाते हैं तो उसका रिसर्च किया हुआ साइंटिस्ट भी अलग है, उसका कंट्री भी अलग है। कोई वैरायटी फ्रांस का है, कोई वैरायटी चाइनीज़ का है, कोई वैरायटी जापान का है, कोई कोरिया का है, कोई अमेरिका का है, ये कोई जर्मनी का है। इस तरह का कंट्री का नाम उसको आता है, लेकिन ये एक वैरायटी इंडिया का आता है और ये सबसे टॉप में आया है अभी वैरायटी। आप सोच सकते हैं कि इंडिया का प्राउड की वजह से इसको कैलोसाइबे इंडिका बॉटनिकल नाम रखा गया है। तो अभी ये दुनिया को हिलाने जैसे मशरूम्स हैं और इसका टेक्निक बहुत ही आसान है, हर कोई इसको ध्यान से स्टडी करे। और एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसरल फैक्ट्स रहने के कारण ये मशरूम्स आज हमारे देश के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद वैरायटी है। और इस मशरूम्स को दिल से आप लोग उगाए, और मार्केटिंग का सपोर्ट हो या बाय प्रोडक्ट का सपोर्ट हो या एक्सपोर्ट का सपोर्ट हो, हर जगह पर हम लोग आपके लिए सपोर्ट करने के लिए अपना एसोसिएशन है, साइंटिस्ट है, एक्सपोर्टर्स है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, और रिटेलर्स, होलसेलर्स, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है पूरी देश में। और हर मेट्रो सिटीज़ के अंदर लोग जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाइए। आपको पास फार्म नहीं है, आप शुरुआत नहीं किया है, आप नया है, ऐसे मत सोचिए कि एक श्रेष्ठ राष्ट्र सेवा समझ के इसके अंदर आप एंट्री करिए। लिटिल बिट स्मॉल स्केल में आप शुरू करिए, खुद को यूज़ करना शुरू करिए, इसका इम्पोर्टेंस स्टडी करिए, लोगों को इसका अवेयरनेस क्रिएट करिए। और हर गली गली में इसका मशरूम्स का मिलना ज़रूरी भी है आजकल, क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है और ये काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है। मैंने बढ़ाया भी हूँ और भी लोगों को प्रेरणा मैं दे रहा हूँ। यूट्यूब के द्वारा आज चालू है और रोज़ 2 से 3 प्लांट तो हमारे देश में होती ही है। और एक टाइम पे एक दिन को 20-20 फार्म मैंने ओपन करवाया, क्योंकि डायरेक्टली प्रैक्टिकली वहाँ पर मैंने प्रोग्राम्स कंडक्ट करता था पूरी केरला में, पूरी आंध्रा में और कुछ जगह में। लेकिन आजकल ये लॉकडाउन और ये सभी की वजह से कहीं भी मैं सेमिनार्स कंडक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो यूट्यूब के द्वारा मैं सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेजेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यदि अगर इसका कल्चर चाहिए, बीज बनाने का टेक्नोलॉजी चाहिए और इसका प्रोसेसिंग का टेक्नोलॉजी चाहिए, वट एवर यू वांट, आप अपना एक वॉइस ओवर से या टाइप करके आपका मैसेज व्हाट्सएप पर छोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कॉल करने से मैं हर एक का कॉल रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिलता है। मैं ऑलमोस्ट ऑल मॉर्निंग 5 to 7 o'clock के बीच में लोगों को मैसेज डाल देता हूँ या लेट नाइट डाल देता हूँ। ड्यूरिंग द डे टाइम मुझे काफ़ी मशरूम का ही काम रहता है, या स्पॉन का होता है, टिश्यू कल्चर का होता है, बाय प्रोडक्ट का होता है। काफ़ी मतलब कॉल्स भी आता है कि आउट ऑफ कंट्री से, इवन द गल्फ हो गया, यूएस हो गया और मैनी मोर कंट्रीज से इंडियंस जो है वो लोग देखते हैं, वो लोग इसका वेराइटी का बारे में कॉल करते हैं। तो हमारे देश में इसका बड़े बड़े प्लान्स हो जाए, ये मेरा ये है इंटरेस्ट है और हो जाएगा। क्योंकि आज यूट्यूब और नेट के वजह से सभी लोग जानने लग गया। ये थोड़ा सा क्लिप उल्टा हो चुकी है, क्योंकि वो जो वीडियो शूट किया वो कैमरा को शायद ही उल्टा करके किया, तो ऐसे नहीं रहता है, स्ट्रेट रहता है। ये क्लिप के बारे में इतना ये मत कीजिए। तो ये स्ट्रेट रहता है और ऊपर में आता है मशरूम्स। ओके, तो सो मैनी प्रोजेक्ट्स का मेरा पुराने वीडियोज़ भी आपको मिल जाएगा। पाटिल मशरूम टाइप करिए, काफ़ी सारा वीडियोस मिलता है। हर एक वीडियो को आप ऑब्जर्व करते जाइए और आपका भी जो भी फार्म बनता है उसका प्रॉपर आप वीडियो बना के हमें भेज दीजिए, वो भी हम अपलोड करते हैं। आपको भी और वीडियोस हमने शेयर करते हैं, क्योंकि ये एक श्रेष्ठ राष्ट्र सेवा है और ये अन्न हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ना है। बिकॉज 365 डेज घर घर में उनको इनकम मिलता है और उनका सेहत बनता है, उनका अगल बगल में भी सेहत बनता है। आज काफ़ी सारा सुपर बाजार, स्टार होटल्स और फास्ट फूड सेंटर्स डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, डे बाय डे। और डायबिटिक हो, कैंसर हो, ट्यूमर हो, मैनी मोर प्रॉब्लम्स भी ऐसे रेज होते जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों का हल है मशरूम्स, उसमें ये भी है और भी अन्य वैरायटी भी उसका सहायता दे रही है। तो आप कोई भी वैरायटी उगाओ, बट ये मशरूम्स को ज़्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज इसका सेल्फ लाइफ ज़्यादा है, 7 दिन से ज़्यादा ये टिकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। और उसके बाद फ्रिज में रखा तो 1 मंथ सेल्फ लाइफ रहते हैं। और उसके बाद इस मशरूम को छोटी छोटी चूरा करके यदि अगर आप सन ड्राई में ड्राई करते हैं तो 8 से 10 घंटे के अंदर ड्राई होता है और 2 से 3 साल तक उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। वो ड्राई मशरूम को आप पानी में डालते फिर फ्रेश हो जाता है। तो दिस इज़ अ मैजिक।
ओके। इवन आप रेनी सीजन में इसके लिए आप ड्रायर भी यूज़ कर सकते हो। ड्रायर्स भी हमने डिजाइन किया है अपना, ड्रायर्स का आप देख सकते हो, उसके अंदर 3.5 घंटे में ड्राई हो जाता है मशरूम्स, तो वो भी 3 साल तक टिकता है। उसको पॉलीथीन पैकेट में पैक करो और सेल करो। तो ये एक्चुअली विदेश में काफ़ी ज़्यादा रेट है। हमारे देश में मशरूम्स का रेट एक कांस्टेंट है। फिर भी हमारे देश में जो मेट्रो सिटीज है जैसे पुणे, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता और बेंगलोर और कोचीन, ये जो भी जगह है यहाँ पर भी इसका जो दाम है रिटेल प्राइस में मैं देख रहा हूँ 400 to 500 रुपीज पर केजी अवेलेबल हो रहा है। इट इज़ अ मोर देन सफिशियंट बिकॉज ऑफ 1 kilograms ऑफ द मशरूम्स कल्टिवेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट मोर देन 100 रुपीज। इफ यू आर गेटिंग अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट दिस cultivation technology, you can also produce your own spawn also. Okay, then your cost of production not more than 60 to 70 rupees also. Okay, whatever it is, तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना है, मार्केट के ऊपर भी ध्यान देना है, एंड लॉजिस्टिक इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसे हेडेक की काम है हमारे देश में कि समय पर बीज हर जगह पर अवेलेबल होना और मशरूम्स को एक जगह से एक जगह पहुंचाना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव इंडिया है हमारी। बिकॉज लॉजिस्टिक्स इतना इजी नहीं है, वेरी टफ है। बिकॉज एक रूरल से एक मेट्रो सिटी को पहुंचाना है तो वो अगर नज़दीक में है तो ठीक है उनका गांव, यदि अगर 500, 1000, 2000 किलोमीटर दूरी पर है तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत टफ पड़ता है। बट एट वट एवर इट इज़, हर एक को सॉल्यूशन है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करिए, आपका जो भी है रिक्वायरमेंट है, जो भी नॉलेज आपको चाहिए आप शेयर करिए और बड़े से बड़े प्लांट करने का प्रयास करिए। हम लोग है, टीम है, तो बहुत बड़े टीम है। ओके, पूरी देश और दुनिया में जुड़ी हुई है। तो एक एक प्रोजेक्ट हम ऐसे खड़ा करें कि पूरी देश में इस मशरूम को हम लोग उगाए, पूरी दुनिया को हम बेच सके और पूरी दुनिया से कैश को एनकैश कर सके और पूरी दुनिया से हम लोग पैसा ले सके। ऐसे ये प्रोजेक्ट बनने वाला है धीरे धीरे। तो इसमें हर एक को इनकम है, हर एक को सेटिस्फेक्शन है।